आज की इस वीडियो में काइंड्स ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे 11th क्लास के लिए इकोनॉमिक्स। तो इसमें ए और बी दो सेक्शन में बताया गया है, यानी ए में भी बताया गया है और बी में भी बताया गया है, दो सेक्शन में। तो ए जो है आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ऑन वन डायमेंशियल डायग्राम, जोग्राफिक डायग्राम। अब डायमेंशन का मतलब आप समझिए, जो चीज़ बिल्कुल जैसे आप लिखते हैं तो वो क्या है, वन डायमेंशन है, यानी केवल उसमें ऊंचाई नहीं होती, क्या नहीं होती, हाइट नहीं होती। जैसे ये आपको पेन दिख रहा होगा, तो पेन की क्या होती है, हाइट होती है। तो ये क्या हैगा, 2D 3D, इस तरीके से आपने सुना होगा 2D 3D, जिसमें ऊंचाई हो, है ना। तो ये क्या है, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन आप कार्ड शीट पे बना सकते हैं, आपके कॉपी पे बना सकते हैं, और आपके जो नोटबुक है या रजिस्टर वगैरह हैं उनमें बना सकते हैं। लेकिन जो 2 डायमेंशन है वो बनाया नहीं जा सकता, किस पे, कॉपी पे, रजिस्टर पे नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें हाइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उसमें ऊंचाई होना चाहिए। जैसे कोई मॉडल बना के लेके आते हैं, तो मॉडल कैसे होते हैं, उसमें हाइट होती है। मॉडल में क्या होती है, हाँ 3D वाले, उनमें क्या होती है, हाइट होती है। और लेकिन यदि आप केवल कार्ड शीट पे सिंपल बना के लेके आते हैं तो उसे क्या कहेंगे, वन डायमेंशन। अब समझ में आया दोनों में डिफरेंस, है ना। तो ए वाला जो है क्या है, वन डायमेंशन है, और नीचे आपको दिख रहा है 2 डायमेंशन, दिख रहा है 2 डायमेंशन, उसमें क्या रहेगी, हाइट भी रहेगी। समझ में आया, थोड़ी सी हाइट भी रहेगी। इसके बाद इसमें देखें, फर्स्ट में इसमें है लाइन डायग्राम। तो लाइन डायग्राम में सिंपल आपको ड्रॉ करके इसमें बता दे रहा हूँ, आप देख लेना। इसमें लाइन में डायग्राम बनाया जाता है, यानी लाइन खींच खींच के ऊपर, फिर उससे छोटी लाइन, फिर इससे बड़ी लाइन, फिर सबसे बड़ी लाइन। एक तरीके से डायग्राम को लाइन के थ्रू बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको लाइन डायग्राम कहेंगे, क्योंकि लाइन का ही यूज़ इसमें ज़्यादा किया जाता है। सिंपल बार डायग्राम। अब बार डायग्राम कैसा होता है, बार कैसा होता है, बार आपने देखा होगा, इससे पहले मैथमेटिक्स में भी पढ़े होंगे। बार डायग्राम इस तरीके से बनता है। इसमें यहाँ पे देखिए, इस तरीके से ये जो है, मैं एक के बाद एक बार बनाते जा रहा हूँ, बार, है ना। ये क्या होते हैं, बार कहलाते हैं। और ये टोटल इसी से बना हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, सिंपल बार डायग्राम, ठीक है। सिंपल बार डायग्राम समझ में आया, इसे कहेंगे सिंपल बार डायग्राम, जो बार से मिलकर बनता है और आसानी से कोई भी इसे समझ सकता है। जैसे मुद्रा जैसे कहते हैं करेंसी, उसमें उतार चढ़ाव आना, तो यदि ये ऊपर की ओर जाएगी करेंसी तो अपन बार को उतना ऊंचा लेके जाएंगे, और यदि करेंसी नीचे की ओर गिरेगी तो बार को भी हम नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इसलिए इस तरीके का डायग्राम आपने देखा होगा। इसके बाद दिया है अगला, मल्टीपल डायग्राम। अब ये मल्टीपल डायग्राम, बार डायग्राम क्या होता है, इसमें एक ही तरीके के ना यूज़ करके अलग अलग टाइप के बार यूज़ किए जाते हैं। समझिए इसे, जैसे ये डायग्राम अभी अब इससे पहले आपने देखा था, उसमें एक ही तरीके के बार बनाए थे। अब इसमें बार कैसे होंगे, एक बार ऐसा बन गया, ठीक है, इस तरीके का बार, एक चौकोर शेप में बार बन गया, ठीक है। एक सिंपल ऐसा वाला बार देखा होगा आपने, जिसमें अंदर कलर भर देते हैं, ऐसा कर करके देखा। तो ये है तो बार डायग्राम, लेकिन मल्टीपल है। कैसा है, मल्टीपल है। और भी कई तरीके से हम इसको शो कर सकते हैं। ये भी एक तरीके का बार ही होता है, लेकिन इसमें अलग अलग टाइप के बारों को लिया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, मल्टीपल बार डायग्राम। तो आई होप आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अब सब डिवाइडेड क्या होता है, एक तो मेन रहेगा, क्या रहेगा, मेन। देखो जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, देख सकते हैं आप, ये जो है इसकी मेन जड़ है, ये मेन है, ठीक है। अब इसमें से दो निकाल देंगे, ए निकाल दिया और बी निकाल दिया। कितने निकाल दिए, 2 शाख निकल गई। और मेन वाला ये हैगा ओ, मेन क्या है, ओ, और इसी के अंदर से बी भी निकल गया और ए भी निकल गया। फिर नीचे ये मान लीजिए, ये एक इसको नाम दे देते हैं एच, ठीक है। अब एच के अंदर से 3 अलग अलग निकलेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो पता ये चला ये सब बार डायग्राम होते हैं, यानी अंदर ही अंदर अलग से डिवाइड किया जाता है। जैसे आपने जड़ देखी, जड़ पेड़ की, एक पेड़ की जड़ रहेगी, उससे कई शाख अलग अलग निकल जाती हैं, देखा ना आपने, जड़ में भी होता है और ऊपर भी रहती है, एक ब्रांच से कई ब्रांच निकल जाती है। तो इसे क्या कहेगा, सब डिवाइडेड बार। तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद दिया परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज बार डायग्राम उसे कहते हैं जो परसेंटेज में शो होता है। देखो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, जैसे आपके पेपर में 40% मैंने कहा MCQ बेस्ड आएगा। MCQ बेस्ड का मतलब क्या होता है, इसका जैसे में ये 50% है, आधा कर दिया तो हाफ 50 हो गया, ठीक है। तो ये 50% हो गया, ये भी क्या हो गया, 50%, ठीक है। अब मुझे इसमें से इधर आधा करना है, तो ये कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये 20% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 20। अब इसमें से मैं हाफ हाफ कर दूंगी तो कितना हो जाएगा, 25 ऊपर हो गया, 25 नीचे हो गया। क्या पता चला,
कि हम ये डायग्राम तो बना रहे हैं लेकिन इसको शो काय में कर रहे हैं, परसेंटेज में। तो इस तरीके का डायग्राम जो परसेंटेज में शो किया जाता है उसे परसेंटेज बार डायग्राम कहते हैं। तो ये समझ में आया ये वाला। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, हालांकि आपके पेपर में 4 से 5 पॉइंट ही लिखना है और इसमें और भी दिए हुए हैं, एक 6 नंबर का और है डीओ डायरेक्शनल डायग्राम। तो इस तरीके का डायरेक्शनल डायग्राम होगा जिसे डायरेक्शनल में आपको शो करना होगा। जैसे आपने देखा होगा ईस्ट, वेस्ट, साउथ, है ना, ये रहते नहीं रहते, तो अलग अलग डायरेक्शन में यदि हमें शो करना है तो इस तरीके का डायग्राम बनाया जाता है डायरेक्शन को शो करने के लिए, है ना। तो ये आपको समझ में आया। इसके बाद दिया है 2 डायमेंशन, इससे पहले मैंने बताया था। तो रेक्टेंगुलर, तो ये आप सबको मालूम है रेक्टेंगुलर के शेप में बनाया जाएगा। सर्कल स्क्वायर शेप में कैसा होगा, स्क्वायर को इस तरीके से चौकोर, फिर इसमें ये एक और चौकोर, है ना, फिर एक और चौकोर। अब इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, इसका नाम दे दिया सी, ठीक है। अब इनके अंदर यदि हमको समझाना है तो इधर देख सकते हैं 1 2, इधर 3, इधर 4, यानी इनके भी पार्ट अलग अलग डिवाइड होते जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसको स्क्वायर शेप में लिख रहे हैं और फिर उनके पार्ट अलग अलग करते जा रहे हैं। स्क्वायर शेप में बनाया गया डायग्राम जो भी होंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, स्क्वायर डायग्राम। जैसे ये आपको बॉक्स दिख रहा है, ये स्क्वायर शेप में तो नहीं है, लेकिन इधर से यदि हाफ कर देंगे तो स्क्वायर शेप हो जाएगा। तो इसकी हाइट भी है और ये एक तरीके का मॉडल भी है। तो ये क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशन स्क्वायर शेप डायग्राम। समझ में आया ये वाला। तो इस तरीके से और इसके अंदर भी स्क्वायर लगा सकते हैं अंदर, है ना, कार्ड शीट लगा, वो रहती है ना थर्माकोल शीट, उसको लगा के उभार सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता है इसको करने का। इसके बाद इधर दिया है सर्कल डायग्राम या पाई डायग्राम। पाई जो डायग्राम भी इसी तरीके से होंगे लेकिन उनकी हाइट होगी। देखिए इससे पहले मैंने गोला बन के क्या बताया था आपको, परसेंटेज डायग्राम, उसमें हाइट नहीं थी। इसमें इस तरीके से देखो, अब दिख रही है हाइट, ये क्या हो गई इसकी हाइट। इसी को पाई डायग्राम भी कहते हैं और इसी को सर्कल डायग्राम। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 4 टाइप में इधर डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे बता दिया हमने इंडिया है ना, यहाँ पे बता दिया अफ्रीका है या कुछ भी, यानी यहाँ पे देश अलग अलग टाइप के, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे जापान है, तो उनके नाम दे दिए और इस तरीके से डिवाइड कर दिया। तो ये भी एक तरीके का क्या हो जाएगा, सर्कल डायग्राम, सर्कल के बेस पे इसे डिवाइड किया। अब नीचे अगला क्वेश्चन जो है लाइन डायग्राम से, जो कि हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इसे कमेंट्स भी आप कर सकते हैं।